हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है, उसमें में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हमारा 2 पार्ट खत्म हो चुका है। अब आता है ये तीसरा पार्ट। 2 पार्ट में आपने देखा कि बेसिक और मॉडरेट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा हार्ड लेवल क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो चलते हैं, पिछले क्वेश्चन लेके चलेंगे, उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये बता दूं कि जो लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था वो किया था बाद वाले, कि यदि 2 व्यक्ति हैं, काम करते करते 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, इस के आधारित पर हमने क्वेश्चन किया था। अब कहेगा कि यदि वो पहले छोड़कर चला जाए तब क्या होगा, तब वो क्वेश्चन कैसे होगा उसको हम देखेंगे। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। भाई ये जो है कोई बिल्डिंग बनाना है, वो 35 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बी जो है उसी कार्य को वही बिल्डिंग बनाने में 15 दिन में तैयार कर देगा। उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया। भाई 8 दिन तक दोनों मिलकर काम कंटिन्यू करते गए। उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। बी जो है वो काम छोड़कर चला गया 8 दिन बाद। अकेले ए शेष कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? अब ये बेचारा बचा, वो तो काम करना है, नहीं करो तो मालिक पैसा नहीं देगा। भाई 8 दिन बाद तो बी छोड़ के चला गया, वो कह रहा भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो जा रहा हूं। वो चला गया, बचा बेचारा ए अब कह रहा है भैया मैं नहीं करूंगा तब भी पैसा नहीं मिलेगा, तो बिल्डिंग तो पूरी बनानी है। तो वो ये कह रहा क्वेश्चन में कि उसका 60% कितना काम किया है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो बस पिछला आपने क्वेश्चन किया था, बस सेम वही है। ए किसी काम को 35 दिन में करेगा, बी उसी काम को 15 दिन में करेगा। तो मैंने अभी से और लास्ट तक मैं यही बात करते आता हूं आपसे कि कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो 2 चीज आपके माइंड में आनी चाहिए। पहले क्या कि टोटल वर्क क्या हो रहा है। टोटल यदि वर्क आप निकाल लोगे, टोटल कार्य निकाल लोगे, उसके बाद हम देखेंगे कि एक दिन में वो कितना कार्य कर रहा है। भाई एक दिन में वो कितना कार्य कर रहा है। यदि ये 2 चीजें आपने निकाल दी तो समझ लीजिए आपने पूरा काम खत्म कर दिया। यानी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा और क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आओगे। क्लियर? चलिए इन दोनों का सबसे पहले क्या देखते हैं? वर्क देखा जाता है कि कितना काम है, ये दोनों कितना काम कर रहे हैं दोनों। तो देखा गया तो इनका एल्सियम 105 आ गया, ये टोटल जो वर्क हो रहा है वो 105 हो रहा है। अब देखा गया कि 105 जो कार्य है वो 35 दिन में ये समाप्त करता है, 105 जो काम है वो 15 दिन में ये समाप्त करता है। यानी दोनों का हमने ये तो पता कर लिया ना, जो बिल्डिंग बन रही थी वो 105 मंजिल की बिल्डिंग बन रही थी, ये तो हमने पता कर लिया। अब हमें ये बताओ कि 105 काम है, 35 के अनुसार 35 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में आपने तुरंत बता दिया सर 3 काम करेगा। यानी हमें पता चल गया कि एक दिन में वो 3 काम कर रहा है। कोई डाउट? नो डाउट। अब ये जो काम है वो 15 दिन में ये काम कर रहा है बी, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप तुरंत कहेंगे सर 7 काम कर रहा है ये। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। अब हमें एक बात बता दो, ए प्लस बी ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो ये 3 काम कर रहा है एक दिन में और ये 7 काम कर रहा है एक दिन में। तो कितना हो गया? 7 + 3 बराबर कितना हो गया? 10। यानी ये टोटल काम जो होगा वो कितना काम होगा? 10 काम एक दिन में करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बता दो। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वे में बता रहा हूं मैं आपको कि टोटल मेरा काम पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि कितना इनकी क्षमता है, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं ये लोग, उसी अनुसार एक दिन का काम आ गया। अब ये कह रहा क्वेश्चन में कि ये दोनों मिलकर 8 दिन तक काम किए। यदि एक दिन में वो 10 काम कर रहे हैं, ऐसे करते करते 8 दिन में कितना काम करेंगे? तो आप तुरंत कह देंगे 8 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा 80 काम ये टोटल कर लेंगे ना। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ।
कोई डाउट नहीं है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है ना? क्लियर है। अब 80 काम खत्म हो चुका है भाई, दोनों मिलकर काम किए 10 के हिसाब से 8 दिन, तो 80 काम तो दोनों ने खत्म किया। इसके बाद a प्लस बी जो है, इसके बाद b छोड़ के चला गया, तो बचा काम कौन किया होगा? कौन किया होगा? a किया होगा। बात सही है। तो 105 में से यदि 80 काम हो चुका है तो बचा कितना काम? तो भैया आपने तुरंत बता दिया कि बचा जो काम है वो 25 काम बचा है। 25 काम कौन करेगा? आप अपने मन से बता दो भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप अपने मन से बता दो कि कौन करेगा। तो आप तुरंत कहोगे सर ए करेगा ना, बी तो चला गया ना, वो तो कामचोर था चला गया, क्या मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना इतने कम पैसे में, तो ए तो करेगा। 25 काम बचा है जो, यानी 25 काम कौन करेगा? हमारा कौन करेगा? ए करेगा। किस रफ्तार से करेगा? यदि एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, एक दिन में वो 3 काम कर रहा है, 2 दिन में फिर 6 काम करेगा, ऐसे करते करते 25 काम कितने दिन में करेगा? तो आप तुरंत कह देंगे सर इसमें भाग दे दो, अभी पता चल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? यानी ये 25/3 दिन में काम समाप्त कर लेगा। क्लियर हो गया भाई? इसको काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, कोई बात ही नहीं है, अभी काटना नहीं है, अभी 60% भी तो है अपना। यानी जो बिल्डिंग बन रही होगी वो ये 3 जो बचा हुआ आधी बिल्डिंग होगी वो इस रफ्तार से 25 काम करेगा। एक दिन में 3 के रफ्तार से काम कर रहा होगा तो 25 काम वो कितने दिन में करेगा? 25/3 दिन में काम समाप्त कर दिया होगा। मालिक कह रहा है कि भैया मुझको 60% काम बताओ यार, 60% कितना किया? तो बस काम मुझे पता चल गया, 25/3 इंटू इसका 60%। भैया ये तो प्रॉफिट लॉस में बता दिया था, देखे हैं वीडियो? नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए तो 25/3 इंटू 60/100। अब ये मत कहिएगा भैया 100 क्यों नीचे आ गया, क्योंकि परसेंटेज हटा दिया मैंने, 100 नीचे लगा दिया। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल 2 बार, इससे ये कैंसिल 5 बार, और 5 से ये कैंसिल, कितना आ गया? 5। यानी 5 दिन में ये काम क्या कर देगा? समाप्त कर देगा, और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? यानी पता चल गया कि ये 5 दिन में समाप्त काम कर देगा बचा हुआ काम। यानी 8 दिन तो ये दोनों मिलकर काम किए, और 5 दिन में बेचारा अकेला एक काम करेगा और काम को समाप्त कर देगा। कितना? 60% का। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चले आगे। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा एक और है, उसको देखिए, वो भी आपको क्लियर हो जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सेकंड नंबर भी है, कोई अंतर नहीं है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 7 दिन तक साथ में कार्य किया, फिर बी ने कार्य छोड़ दिया। ए अकेला शेष कार्य का 60% भाग कितने दिन में पूरा करेगा? अब ये 7 दिन का केस आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन, ए जो है वो 35 दिन में काम कर रहा है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना है? तो तुरंत हमने एलसीएम ले लिया और पता चल गया 105 काम टोटल है। इसके रफ्तार से किया तो ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, और 105 काम है, 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो वो 7 दिन, एक दिन में 7 काम कर रहा है। यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 7 काम कर रहा है। यानी ए प्लस बी देखा गया, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो आप तुरंत कह दोगे 7 + 3 यानी 10 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं ना। अब वो क्या कह रहा है? 7 दिन में, 7 डेज में।
7 डेज में क्या कर रहा है, एक दिन में यदि 10 काम कर रहा है, 2 दिन में 10 और कर लेगा, 3 दिन में 10 और कर लेंगे, मिलते मिलते कितना 7 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 70 काम ये कर लेंगे। क्लियर? टोटल हमारे पास काम कितना है, 105 काम है मेरे पास, उसमें से 70 काम तो खत्म कर चुके हैं, बचा कितना, 35 काम। ये तो बचा कि कुछ और बचा, ये बचा ना, ये बचा। 35 काम कौन करेगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर बी छोड़ के चला गया तो ए तो बचा है, तो ए तो करेगा, यानी ए हमारा करेगा। तो ए जो है 35 काम है टोटल, उसको 3 के रफ्तार से वो करेगा, यानी एक दिन में 3 काम करेगा, 2 दिन में 6 काम करेगा, ऐसे करते करते 35 काम कितने दिन में करेगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। देखा गया तो ये डेज तो आ गया भैया, काटो नहीं तो आपका आंसर यही बन जाएगा। क्या ये आंसर सफिशिएंट है, सही है? नहीं है। यदि वो 60% ना कहा होता तब तो ये आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट है कि इतने दिन में वो काम एक समाप्त कर देता, बट वो 60% कह दिया, तो 60% जैसे कहा तो इसका 60% हम निकाल लेंगे, तो ये बराबर 35/3 इसका 60%। तो ए 35/3 इंटू 60/100, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 इससे ये कैंसिल, 5 7 5 35। ए बराबर 7 डेज में कार्य क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर? और यही इसका आंसर हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन था, कोई अंतर नहीं था। चलिए आगे, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन से टाइप चेंज होते हैं। अब यहां तक था, सेकंड नंबर तक क्वेश्चन था, वो पिछले क्वेश्चन टाइप में हमने करवा दिए। अब ये पहले वाला क्वेश्चन आता है, यदि वो काम खत्म होने से पहले चला जाए। मान लीजिए, देखिए एक प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है मेरे पास, ये क्या है, बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इसमें 3 वर्कर लगे, ये 3 वर्कर हैं लगे, ये 3 वर्कर लगे। ये बिल्डिंग यहां तक तैयार कर दी गई, यहां तक तैयार तो हो गई भाई, यहां तक इसने तैयार कर दिया, इस लोगों ने यहां तक तैयार कर दिया बिल्डिंग को। अब ये बिल्डिंग हमारी बची हुई है भैया, ये बिल्डिंग हमारी क्या है, बची हुई है। ये बिल्डिंग इतनी बनानी है। अब क्या हुआ, ये दोनों यदि छोड़ के चले गए, इतनी बिल्डिंग यहां तक बना ली गई, फिर ये कह रहा भैया मैं तो जा रहा हूं, मुझसे नहीं होगा इतना काम, अब मैं यहीं तक करूंगा, उसके बाद आप तुम समझो। ये भी दोनों राय बनाए, ये दोनों चले गए, तो बेचारा बच्चा ये बिल्डिंग ये पूरा यहां तक बनाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट कह रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या लगेगा ट्रिक, ये अब हम देखेंगे। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? चलिए, ये था हमारा प्रैक्टिकल में मैंने बता दिया। अब थ्योरी में देख लेते हैं। क्या कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3 आदमी ABC किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। A और B ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? वही बात बोला मैंने। चलिए, कब कब कितना कितना काम किया, 10, 12, 15 दिन में। A ने 10 काम किया भाई, 10 काम किया, मतलब जो बिल्डिंग थी, पूरी बिल्डिंग बनाना था, वो 10 दिन में किया, सॉरी वो 10 दिन में किया। बी जो है उसी बिल्डिंग को बनाने में 12 दिन लगा रहा, 12 दिन है ना, 12 दिन। और सी जो है उसी बिल्डिंग को बनाने में 15 दिन लगा रहा, यानी ए जो है वो 10 दिन लगा रहा, बी जो है 12 दिन लगा रहा, सी जो है 15 दिन लगा रहा है। तो टोटल वो बिल्डिंग कितनी बड़ी है वो चीज हमें देखनी है।
तो देखा गया तो कितना आ गया एलसीएम इसका 60। यानी टोटल जो बिल्डिंग कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कितना है 60 है। टोटल जो कार्य है वो 60 है। 60 काम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 6 काम कर रहा होगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बी जो है 60 काम है वो 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 5 काम कर रहा होगा। बिल्कुल सही है भाई। 60 काम है 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? तो आप कहेंगे 4 काम कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? क्लियर है। अब वो ये कह रहा है कि ए ने 2 दिन पहले, ए और बी ने दोनों है ना, एक सेकंड चेक कर लू मैं, मिलकर काम शुरू करता। हाँ, ए बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, 2 दिन नहीं 3 दिन पहले। अब 3 दिन पहले यानी कि एक दिन में 6 काम किए होंगे, 2 दिन में 12 काम और 3 दिन में 18 काम। कितना किया होगा? ए 18 काम किया होगा। किया कि नहीं किया? किया ना? किया। अब आई बी की बारी। बी ने भी 3 दिन तक काम जो बचा था वो छोड़ के चला गया। यानी 3 दिन का काम वो छोड़ के गया, 15 काम ये छोड़ के चला गया। टोटल जो काम था वो 60 काम है। कितना है? 60 काम है। अब हमें एक बात बताओ, प्यारी सी बात बताने का, अच्छी सी बात। ये बिल्डिंग थी हमारी, यहां तक इन्होंने काम किया तीनों मिलके 60 काम। कितना किया? 60 काम किया। ये बिल्डिंग थी हमारी, ये बिल्डिंग थी। समझिएगा बात को। 60 जो काम था इन तीनों ने मिलके काम कर दिया। छोड़ा कितना काम? ये 18 काम छोड़ दिए, 15 काम छोड़ दिया। यानी ये 18 बी ने यहां से यहां तक 18 काम छोड़ दिया और यहां से यहां तक 15 काम इसने छोड़ दिया। ये बी ने छोड़ दिया और ये ए ने छोड़ दिया। ये तो छोड़ा। ये तीनों मिलके काम कितना किए थे? 60 काम किए थे। 18 काम जो बचना था वो तो भैया छोड़ के चले गए। बहुत गलत नाइंसाफी किया इसमें। बी छोड़ के चला गया, कह रहा मैं 18 काम नहीं करूंगा, बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा मैं। ए कह रहा मैं 15 काम नहीं करूंगा, जाओ बिल्डिंग नहीं बनाऊंगा मैं। बात समझिएगा। 60 काम तो उन्होंने कर लिया तीनों मिलकर। ये दोनों नखरे दिखा रहे, कह रहा भैया मैं तो नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये कह रहा मैं भी नहीं करूंगा। यदि, बात को समझिएगा, यदि ये ना छोड़ के जाते, यदि ये 18 काम ना छोड़ के जाता, यदि ये 15 काम ना छोड़ के जाता तो टोटल काम कितना होता? टोटल काम कितना होता? तो इसमें हम इसको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। भाई पहले की जैसे बात आ जाती है उसमें जोड़ा जाता है और बाद की बात जैसे जब आ जाती है उसमें क्या करते हैं? घटाते हैं। ये 2 चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो कितना हो गया? कितना हो गया? ये तो एक मैंने बता दिया आपको प्रैक्टिकल में। कितना हो गया आपका? 93 होगा ना? 5 3 13, ठीक है। 6 1 7 1 8 9, ठीक है। टोटल जो काम है मेरा 93 काम है। टोटल हमारा अब काम जो आ गया वो 93 आ गया। भाई पूरा काम पूछा ना कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। भाई छोड़ के चले गए तो पूरा काम ही कहां समाप्त हुआ? आप ही बताओ ना भाई। पूरा काम कहां समाप्त हुआ? समाप्त तो तब होगा जब ये दोनों काम करके जाएंगे तो तभी तो समाप्त होगा ना पूरा काम। वही चीज है। 93 टोटल काम है। इसने 6 काम कर रहा है एक दिन में, ये 5 काम एक दिन में कर रहा है, ये 4 काम एक दिन में कर रहा है। तो टोटल कितने काम कर रहे हैं ये तीनों मिलकर एक दिन में? 6 + 5 और +4 कितना हो गया? ये हमारा हो गया 6 5 11, 11 4 कितना हो गया? 15। कितना होगा? 15। यानी एक दिन में, ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 15 काम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? एक दिन में 15 काम कर रहे हैं ना। अब हमें एक बात बताओ, टोटल मेरे पास 93 काम है, एक दिन में वो 15 काम कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते 93 काम 15 दिन में, सॉरी एक दिन में 15 काम कर रहे हैं तो 15 के अनुसार कितना दिन में कर लेंगे? तो आप कह देंगे क्या पद्धति है?
6 90 बचा 3 पॉइंट, ये आपको अगर 30 और 2 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 6.2 दिन में क्या कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। बस एक समझाने का तरीका था, मैंने आपको समझाया। यदि ये बिल्डिंग पूरी बनानी थी तो हमें बी भी चाहिए था और ए भी चाहिए था, इसीलिए हमने टोटल काम निकाल लिया। अब भाई क्षमता देखा गया, यार एक दिन में वो 6 काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो तीनों मिलकर कितना काम कर लिए, 15 काम कर लिए। एक दिन में 15 काम कर रहे हैं तो 93 काम कितने दिन में करेंगे, तो 6.2 डे में करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? चले आगे, चलिए अब देखिए, अब जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए आपको किया और जहां तक आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्या कह रहा है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए काम खत्म होने के 2 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो बताओ पूरा कितने दिन में काम खत्म हुआ। सेम वही क्वेश्चन है, ए ने 10 दिन में एक काम किया, बी ने इसी काम को 12 दिन में किया और सी ने इसी काम को 15 दिन में किया। टोटल जो काम आ गया मेरा वो कितना आ गया, 60 काम आ गया ना। 60 काम है 10 दिन में करेंगे तो एक दिन में 6 काम करेंगे। बी जो है 60 काम है 12 दिन में करेगा तो ये एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो आप कह देंगे 5 काम कर लेगा। और 15 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कह दोगे 4 काम कर रहा है। अब वो ये कह रहा है कि ये 2 दिन तक काम किया, यानी कि 12 काम किया। 12 है ना, 1 मिनट मैं देख लूं, 2 और 3 दिन में, ठीक है। ये 3 दिन तक काम किया, यानी ये 15 काम किया। तो टोटल हमारा काम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 60 काम तो कर ही चुके थे, जो इन्होंने छोड़ के गया था, यदि वो छोड़ के ना जाते तो कितना कितना काम और आ जाता है, इसमें इतना काम आ जाता। तो कितना हो जाएगा, 5 3 5 2 7 57 और 6 1 7 1 8 87 काम हुआ। अब ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं भाई, टोटल काम हमारा 87 है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेंगे, तो 6 4 10 और 5 15, ये तो है। बस काट दीजिए इसको, कटता काटे, नहीं काटना कहीं काटे, यहीं तक आप चाहो तो रख लो और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, 87/15 ये पॉइंट में आ जाएगा, बट आप चाहो तो यहीं तक आप रख सकते हो। क्लियर हो गया, चले आगे, 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन मिक्स है दोनों का, बाद वाला भी है और पहले वाला भी है। 5वां नंबर क्या लिखा है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 12 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो बताएं पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगा। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। देखिए 5वां जो कह रहा है, ए ने 10 दिन में काम समाप्त किया, बी ने उसी काम को 12 दिन में समाप्त किया, सी ने उसी काम को 15 दिन में समाप्त किया। टोटल जो काम है हमारा कितना आ गया, 60 काम आ गया ना, 60 काम आ गया। अब वो ये कह रहा है कि 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है और 3 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है, 3 दिन पहले जाता है। बी जो है 3 दिन पहले जाता है, ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। ये एक दिन में 6 काम करेंगे, ये एक दिन में 5 काम करेंगे और ये एक दिन में 4 काम करेगा। ये 2 दिन तक काम किया, यानी 12 काम किया। ये बाद की बात है, बाद में छोड़ के चला जाता है। ये 3 दिन तक काम किया, यानी 15 काम किया, ये पहले छोड़ के जाएगा पहले, और 4 तो बेचारा काम करता ही रहा। 60 काम था जिसमें से ए हमारा बाद में छोड़ के चला जाएगा,
तो कितना बच जाएगा, 48 काम बच जाएगा। ये अलग कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम है, सेकंड लेक्चर में हमने बता दिया था कि माइनस किया जाता है। टोटल 48 काम है, पहले छोड़ के जाएगा तो इसमें 15 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 8 5 13 और लगा 13 1 2 2 4 6 63 काम टोटल आ गया। टोटल हमारा क्या है, 63 काम हो गया ना। अब हमें ये बताओ क्या तीनों जोड़ के चलेंगे, इसमें नहीं चलेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो चला गया ना स्टार्टिंग में छोड़ के, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया भाई। बिल्डिंग बनने से पहले ये चला गया, काम खत्म इसका। बचे ये दोनों, कितना 5 और 5 4 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9 ये काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 7 दिन में ये समाप्त कर लेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। ये तो जो था वो बिल्डिंग बनने से पहले ही छोड़ के चला गया, जब छोड़ के चला गया तो काम ही खत्म हुआ। बच्चे तो यही दोनों ना करने के लिए, ये पहले छोड़ के चला गया, यदि वो छोड़ के ना जाता पहले तो ये दोनों मिलकर काम कर लेते और यही इसका आंसर आ जाता। क्लियर हो गया, चले आगे। चलिए यहां से ये टाइप खत्म होता है, अब टाइप हम चेंज करेंगे। क्या लिखा है देखिए, अब देखिए एक बात, अब इसमें जब ना कहे कि छोड़ के पहले जा रहा है या बाद में जा रहा है, ये पता ही नहीं है, तब कैसे क्वेश्चन किया जाएगा, ये क्वेश्चन हम देखेंगे। ABC किसी काम को, हाँ छोटे भाई, ABC किसी काम को 12 दिन 18 दिन और 36 दिन में कर लेते हैं। वे सभी 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर B काम छोड़ देता है। इस काम को पूरा करने के लिए A और C कितना समय लगेगा। तो पहले तो इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। 7वां नंबर, तो देखिए A जो है वो एक काम को 12 दिन में कर रहा है, B जो है उसी काम को 18 दिन ले रहा है करने में, और C काम है उसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है, 36 दिन ले रहा है। तो टोटल पहले काम तो पता करें, काम है कितना। तो टोटल हमने काम पता किया तो कितना है, 36 हमारा टोटल काम है। 36 काम को वो 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर 3 काम कर रहा होगा। 36 काम है वो 18 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर 2 काम कर रहा होगा एक दिन में। 36 काम है 36 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा। यानी A प्लस B प्लस C तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, तो आप तुरंत कह देंगे 3 2 5 और 1 6। कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। ये 2 दिन तक काम किए भाई, 2 ही दिन तक तो काम किए, एक दिन में 6 काम किए तो 2 दिन में 12 काम किए। क्लियर। टोटल हमारा 36 काम है जिसमें से 12 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम, 24 काम। 24 ही काम तो बचा। अब वो ये कह रहा है कि 24 काम जब बचा था तब B छोड़कर चला गया था। भाई B छोड़कर चला गया तो बचा कौन, A प्लस C। A प्लस C यानी ये कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं एक दिन में। भाई B तो हमारा चला गया ना, तो B का तो 2 खत्म ही कर दो, B तो चला ही गया। तो 24 काम बचा है, एक दिन में वो 4 काम कर रहे हैं तो 4 के रफ्तार से करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 6 चौक 24, 6 डे में कर देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 6 दिन में ये काम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। यहां तक समझ आ गया, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, चलिए आगे। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, समझिएगा बात को। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, 7वां नंबर क्या कह रहा है, एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों को लगाया गया था। कोविड-19 संक्रमण के कारण 4 व्यक्ति 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए। कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा बात को। पहले तो मैं ये बताइए, 8 दिन तक 20 आदमियों ने काम किया, तो टोटल काम कितना आ गया? तो टोटल हमारा काम जो आ गया, भाई देखा गया 8 दिन तक 120 आदमी काम किए, तो तुरंत आपने बता दिया 160 काम हो गए ना। अब हमें 4 दिन का काम निकालना। पहले भाई 4 आदमी 4 दिन का ही तो काम करेंगे, तो 4 काम, हमें 4 दिन का काम निकालना है। तो एक बात बताओ कि 4 दिन का काम निकालना, तो सबसे पहले 1 दिन का काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम कितना है? 160 काम है, 160 काम है। 8 दिन में कर रहा है कौन? 8 दिन में हो रहा है, तो 1 दिन का काम निकल आएगा। 8 से डिवाइड कर दें, 160 हमारे पास है, 1 दिन का काम हमें निकालना है। 1 दिन का काम बटे 8। भाई टोटल काम 8 ही दिन में तो कंप्लीट हो रहा है, 160 काम जो है। तो कितना काम हो रहा है? 1 दिन में 20 काम हो रहा है। 1 दिन में कितना काम हो रहा है? 20 काम हमारा हो रहा है। अब ये 4 जो काम है, 4 व्यक्ति ने 20 काम किया, तो कितना काम कर दिया? 80 काम इन्होंने कर लिया। यानी 4 व्यक्तियों ने इन्होंने किया, 4 व्यक्तियों ने जब 1 दिन में 20 काम हो रहा है, 2 दिन में 40 काम हो रहा है, ऐसे करते करते 80 काम इन्होंने कर लिया। कितने दिन में? 4 दिन में। सॉरी 4 दिन में। 4 दिन में 1 दिन में वो 20 काम कर रहे हैं, 2 दिन में 40 काम करते करते 4 दिन में 80 काम कर लिए। यहां तक क्लियर हुआ? भाई आप ही सोचिए, अभी ये दिमाग में मत बैठाइए, आप बिल्कुल दिमाग में मत बैठाओ कि क्या हो रहा है। बस आप एक बात समझो कि 20 आदमी थे, 4 दिन तक तो लगातार काम किए ना, 20 आदमी ने 4 दिन तक तो किए ना, 4 दिन बाद में छोड़ के गए हैं, तो 4 दिन तक का तो काम चल ही रहा है। 1 दिन में उन्होंने 20 आदमी ने 20 काम किए ना, तो 4 दिन में उन्होंने 80 काम कर दिए होंगे 20 आदमियों ने। अब यहां से केस चेंज होगा। 80 काम समाप्त हो चुका है, टोटल 160 काम है हमारा, जिसमें से 80 काम समाप्त हो गया, बचा कितना काम? 80 काम बचा। यही तो बचा 80 काम, यही बचा ना, यही बचा। अब क्या कह रहा है कि 4 आदमी चले गए, तो 20 में से आदमियों की बात करें तो 20 आदमी थे, जिसमें से 4 आदमी चले गए, तो बचा कितना? 16 आदमी। ये तो बचेंगे भाई, 16 आदमी तो बचे होंगे, 16 ही बचे होंगे ना आदमी, 16 बचे। तो मैं एक बात बता दूं कि बचा हुआ काम मेरा क्या है? बचा हुआ काम 80 है। कौन करेंगे? 16 ही तो आदमी करेंगे, यानी 80 काम को 16 आदमी करेंगे, तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो आप तुरंत कह देंगे 5 डे में समाप्त कर देंगे। क्या ये इसका आंसर है? नहीं, टोटल काम पूछा कितने दिन में समाप्त होगा, तो 4 दिन तो ये लोग लगा ही रहे थे, और 5 दिन और लग जाएगा, यानी टोटल 9 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर समझिए बात को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसीलिए बता रहा हूं, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। टोटल जो है 8 दिन में 20 व्यक्ति काम करेंगे, तो 160 काम कर लेंगे। यहां तक तो क्लियर है? मुझे 1 दिन का काम निकालना है, क्योंकि 4 दिन में कितना काम किए होंगे 20 आदमी? भाई 4 दिन बाद छोड़ के जा रहे हैं ना, 4 दिन तक तो 20 काम किए होंगे ना 20 आदमियों ने, यानी कि 1 दिन का काम निकाला तो 20 काम निकला, यानी 20 व्यक्ति 20 काम कर रहे होंगे 1 दिन में। तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? 80 काम कर लेंगे। टोटल 160 काम है, जिसमें से 80 काम कर लिए, तो बचा कितना मेरा? 80 काम। 80 काम कौन करेगा? 16 आदमी करेंगे, क्योंकि 4 आदमी तो चले जा चुके हैं। तो 16 आदमी जब काम करेंगे, तो 5 दिन में समाप्त कर लेंगे। अब वो ये कह रहा है कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो टोटल काम 4 दिन तो ऐसे लगा ही रहे थे ये 20 आदमी, और फिर 16 आदमी किए काम, 5 दिन लगा, और टोटल 9 दिन में समाप्त हो गया काम। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ये बहुत गलत करके आए थे बच्चे, बिल्कुल समझ नहीं आता कि करें क्या इसमें। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
8वां नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। ए अकेला किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने उस कार्य को 3000 रुपए में तय किया तो ए को कितनी राशि मिली। सिंपल सा सवाल है, कोई टफ नहीं है। 8वां नंबर देखिए क्या कह रहा है। ए ने किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त किया, बी ने उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 18 दिन में। टोटल काम कितना हो रहा है, 18 काम हो रहा है। ये कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो आपने तुरंत बता दिया कि ये काम 2 कर रहा है। ये कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। दोनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। 3 काम कर रहे हैं, 3 काम का पैसा कितना मिल रहा है उनको, 3000 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 3000। इससे कितना गुना है, तो आपने तुरंत कह दिया 1000 गुना है। तो ए को भी तो 1000 गुना मिल रहा होगा, तो 1000 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2000। यानी ए को भी कितना 1000 गुना मिल रहा होगा इस काम का, यानी 1000 गुना मिल रहा है तो कितना हो जाएगा, 2000। और यही इसका आंसर हो जाएगा। भाई देखा गया कि ये दोनों जो काम कर रहे हैं वो 3 काम कर रहे हैं और 3 काम का पैसा उनको कितना मिल रहा है, 3000 मिल रहा है। इससे कितना गुना, 1000 गुना। तो ऐसे ये भी तो 1000 गुना होगा, यानी कि 2000 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 2000 रुपए उसको मिल रहे होंगे। चले आगे, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, कोई अंतर नहीं है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में और बी अकेला उसी कार्य को 24 दिन में। ए और बी ने उस कार्य को 22,500 रुपए में करना तय किया। उन्होंने सी की मदद ली और 18 दिन में कार्य पूरा कर दिया, तो ए को कितनी धनराशि मिली। सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए ने किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, वो 18 दिन में। 18 दिन में किया, 1 मिनट चेक कर लूं, हाँ 18 दिन में। 18 दिन में किया। बी इसी काम को 24 दिन में कर रहा है और सी की सहायता, ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से उसने वही काम को कितने दिन में पूरा किया, 8 दिन में पूरा किया। कितने दिन में किया, 8 दिन में पूरा किया। इनका एलसीएम जब देखा गया तो कितना हो गया, 72। इनका एलसीएम आया तो कितना हो गया, 72। 72 काम 18 दिन में हो रहा है, तो एक काम कितने दिन में होगा, तो आप तुरंत कह देंगे 4 दिन में होगा। ये तो होगा। 72 काम 24 दिन में हो रहा है, तो ये कितने दिन में होगा, 3 दिन में होगा। यही तो होगा, 3 दिन में होगा। 72 काम 8 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो आपने तुरंत कह दिया 9 दिन, 9 काम होगा एक दिन में। यानी आपको पता चल गया कि 4 काम हो रहा है एक दिन में, 3 काम हो रहा है एक दिन में और 9 काम हो रहा है सी की सहायता से एक दिन में। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है, नहीं है। अब हमें एक बात बताओ कि ये तीनों का जो पैसा बन रहा है, ये तीनों का जो पैसा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 22,500 रुपए। तीनों का पैसा बना कितना, 22,500 रुपए। इससे कितना गुना, 2500 गुना। भाई इससे कितना गुना होगा, देखिए 2500 गुना होगा। भाई ये तीनों काम किए तो इनको 22,500 मिल रहा है। कितना गुना, 2500 गुना। तो ऐसे ही ए को भी कितना गुना मिल जाएगा, 2500 गुना। यानी कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। यानी 10,000 रुपए इसको मिल रहा होगा। यानी ए को भी कितना, 4 × 2500 गुना पैसा मिल रहा होगा। यानी कि कितना मिल रहा होगा, 10,000 मिल रहा होगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। भाई यहां तक आपको कोई डाउट हो तो बताओ। आराम से किया गया। ये 18, ये 24, ये 8 है, इनका एलसीएम लिया गया तो 72 आ गया। टोटल काम 72 हो गया। एक दिन में 4 काम कर रहे, एक दिन में 3 काम कर रहे, एक दिन में 9 काम कर रहे। ये तीनों जो काम कर रहे हैं, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, इनका पैसा जो मिल रहा है वो 22,500 रुपए मिल रहा है। इससे 2500 गुना। तो ऐसे ए को भी तो एक दिन का पैसा जो मिल रहा होगा वो 10,000 रुपए मिल रहा होगा। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन।
10वां नंबर क्या कह रहा है, किसी कार्य को करने के लिए किसी मजदूर को कुछ दिनों के लिए 8,500 रुपए में नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ दिनों तक उसकी अनुपस्थिति के कारण उसे केवल 6,050 रुपए का भुगतान किया जाता है, तो वो कितने दिनों तक अनुपस्थित रहा। 10वां नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी एक बात याद रखिएगा, 30 दिन का आप लेके नहीं चलोगे कि 30 दिन कर रहा है कि 50 दिन कर रहा है कि 100 दिन कर रहा है, ये मुझे नहीं मालूम है। 30 दिन का तो दिमाग में आप हटा दो कि 1 महीने का काम होगा, उसको 8,000 कितना मिल रहा है उसको 8,500 रुपए। ये कभी ऐसा मत सोचिएगा कि 8,500 रुपए मिल रहा है या 10,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है तो 1 महीने का मिल रहा है। 1 महीने का नहीं मिल रहा। कुछ दिन में कुछ साल भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। वो ये कह रहा है कि उपस्थिति जब रहा उसको जो तय हुआ था कितना हुआ था 8,500 रुपए तय हुआ था। 8,500 रुपए तय हुआ था। उसको मिला कितना, मिलना तो उसको इतना चाहिए था, बट मिला कितना उसको 6,050 रुपए में। मिलना तो उसको चाहिए था 8,500 रुपए, अनुपस्थिति के कारण उसको 6,500 रुपए मिला। ये तो है, सॉरी 8,500, 80,000 कहां से मिल गया, 8,500 कितना है 8,500। मिलना उसको चाहिए था 8,500, बट मिला उसको 6,050 रुपए। इससे कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा 170/121। यानी वो जैसे इसको रेशियो में कन्वर्ट किया गया तो हमें पता चल गया कि ये जो है इतना दिन काम किया और बाकी काम हमारा कितने दिन हुआ, अनुपस्थिति रह गया, जिस कारण से वो 121 दिन तक आया। यहां से यहां तक देखा गया तो 49, यानी 49 डेज जो है वो हमारी क्या हो गया, अनुपस्थिति रहा। समझ आया भाई। पैसा जो मिला वो मिला 8,500 मिलना था, बट 6,050 रुपए मिला। क्यों मिला, क्योंकि ये इसकी अनुपस्थिति के कारण, यानी कि इनको काटा गया तो 170/121 आ गया। यानी 170 दिन उन्होंने काम किया होगा, बट अनुपस्थिति यानी वो छोड़ दिया काम, बीच में नहीं किया, 121 दिन तक आया। कितना दिन अनुपस्थित रहा, तो 49 डे। ये क्या रहा, अनुपस्थिति। और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी जैसे ही इसको काटा जाएगा वैसे ही ये डेज में चेंज हो जाएंगे। क्यों होगा, क्योंकि आप सोचिए ना, इतना पैसा ये किसको मिल रहा है, किसको मिल रहा है, उसका डेज पे। तो हमने एक डे का मतलब जो पैसा उसको मिला, तो 1 दिन का पैसा मैंने निकाल दिया कि 1 दिन वो कितना पैसा ले रहा है, तो 170 रुपए तो ले रहा है 1 दिन का। यानी देखा गया तो 49 रुपए का बीच में लॉस हो रहा है, तो यानी 49 डेज वो नहीं आया होगा। क्लियर हो गया। तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेके। आज के लिए इतना, थैंक यू।